हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और आप सभी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आप सभी को पता ही होगा कि 2026 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम 26 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। तो कैसा रहा है इस बार का एग्ज़ाम? क्या पिछली बार के एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ है, इजी है या मॉडरेट है? जिन भी साथियों का आने वाले कुछ दिनों में एग्ज़ाम है तो उनके लिए ज़रूरी सूचना मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि किस टाइप से आप प्रिपरेशन करें। कुछ दिन 4 दिन पढ़ के आप अपने मार्क्स कैसे प्लस 5-10 इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आपको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ कि जैसे कि मैं अभी एमपी पुलिस की ट्रेनिंग कर रही हूँ। इसके पहले मैं 2 साल सीआरपीएफ में जॉब कर चुकी हूँ। 2023 के एसएससी जीडी के थ्रू मुझे सीआरपीएफ की पोस्ट मिली थी। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, देन मैंने 1 साल की जॉब की। उसके बाद मैंने एमपी पुलिस ज्वाइन कर लिया। तो मैं अपने रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है जो आपको आपके सिलेक्शन तक नज़दीक ले जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो वही कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीरीज़, इनइक्वालिटी, फिगर काउंटिंग, फिगर सीरीज़, सिलोलिज्म, कैलेंडर, एनोलॉजी और मिसिंग नंबर, ये सारे टॉपिक्स रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये आप पढ़ के ही जाइए। सिंप्लीफिकेशन, वोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क को भी आप अपने अच्छे से देख लीजिए। और एचसीएफ एलसीएम से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, रेशियो आ रहा है और इस बार क्यूब से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंसुरेशन में अभी तक 2D आता था बट इस बार 3D आ रहा है, तो आप उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। टाइम स्पीड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं एंड डिस्टेंस से, ट्रेन से, इन सारे टॉपिक्स भी आ रहे हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं कहती हूँ मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ चुके हैं उसको ही रिवाइज़ करना है और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नॉर्मल कैलकुलेशन बेसिस पे विद इन सेकेंड में सॉल्व किए जाने वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 16 मिनट्स बहुत कम टाइम होता है एग्ज़ाम के लिए। तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के, आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से ही छोटे से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए, आप पे मैथ्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और मैथ्स नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो आप ये सारे टॉपिक्स ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस बन जाए। वहीं बात करते हैं कि हिंदी में क्या पूछ रहे हैं। वही सारा कुछ पुराना पूछ रहे हैं जो पहले एग्ज़ाम में पूछते थे, बट इस बार एक टॉपिक नया पूछा गया है। वो क्या है? तो वो है पत्राचार। ये पत्राचार क्या होता है, आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो एसएससी जीडी के लिए सबसे बेस्ट चैनल है रोज़गार विद अंकित। वहाँ पे पत्राचार उन्होंने 1-2 वीडियोज़ में पूरा पढ़ा दिया है, आप उनका देख लीजिए। मैं डेफिनेटली कहती हूँ आपका एक भी मार्क्स मिस नहीं होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हिंदी में पूछे जा रहे हैं। तो एक शब्द में उत्तर, बाकी शुद्धि अशुद्धि और वर्तनी, गद्यांश पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है गद्यांश का। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आप 5 मार्क्स एक क्वेश्चन में ले सकते हैं। ठीक है, शब्दावली आ रही है, संज्ञा आ रही है, तत्सम और तद्भव आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जीडी के 4 से 5 एग्ज़ाम्स, 22 में हुआ है, 23 में, फिर 24 और ये 25 में भी हुआ था। तो इनके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप कर लीजिए। हिंदी में आपको 40 में से 40 कहीं भी नहीं जाएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं जीके में क्या पूछा जा रहा है। तो जीके का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको ये आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पुराना रिवीजन करना है। जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। जीके में सबसे पहले खेल, पुस्तक, वाद्य यंत्र, नाट्य, उत्सव, ये सारा रिवाइज कर लीजिए। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है और जीडी में स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा आता है, 10 से 15 मार्क्स के बीच में आ जाता है। केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ लीजिए, केंद्र सरकार की मिनिस्टर्स पढ़ लीजिए, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, नियुक्ति और संविधान में आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। ये सारे टॉपिक्स हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। हाँ, बाकी करंट अफेयर भी 5 से 6 मार्क्स का आ रहा है। तो आप करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रहा है, खेल, ये ट्रॉफ़ी वगैरह,
और कल्चर, सांस्कृतिक, ये सारा टॉपिक्स पढ़ लीजिए, इन्हीं में से लेके आपको बन जाएगा। और बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, अभी लास्ट टाइम पे क्या करना है। तो ये सारे टॉपिक्स के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहाँ से होगा? सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देनी है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कहाँ से देनी है? रोजगार विद अंकित बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन है उनके बेसिस पे इन्होंने मॉक टेस्ट को डिज़ाइन किया है। वो मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। पर डे इनके मॉक टेस्ट डलते हैं और मिनी मॉक भी हर सब्जेक्ट के अलग अलग डलते हैं, तो आप उनको भी लगाइए। उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है, मिलेगा। और मैंने भी अपनी स्ट्रेटजी में सबसे पहले मॉक टेस्ट को रखा था रोजगार विद अंकित का। एक भी सिंगल टेस्ट ऐसा नहीं होता था कि जो मैं ना लगाऊं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर से अपनी डेली रूटीन में मॉक टेस्ट को इंक्लूड कीजिए और सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि एग्ज़ाम में 16 मिनट्स मिलने वाला है और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, है ना। तो आप ध्यान दीजिए टाइम पे और वीक टॉपिक्स को आप रिवाइज़ करते रहिए और रिवीजन तो साथ ही साथ करते रहिए आप लोग। और नया कुछ भी मत पढ़ लिए। हिंदी के लिए प्रॉपर 1 घंटा दीजिए, रीजनिंग के लिए 2 घंटा दीजिए, मैथ्स के लिए 3 घंटे और जीके भी 1-2 घंटे पढ़ लीजिए। देन आप अपने मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए, जितना भी टाइम बचता है उसका एनालिसिस कीजिए। और हाँ, सबसे बेस्ट लास्ट टाइम में जिनका एग्ज़ाम 2-3 दिन के अंदर होने वाला है, तो जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो वीडियोस चलते हैं, सबसे बेस्ट तो रोज़गार विद अंकित है। बट किसी और भी टीचर के जो एग्ज़ाम बेसिस क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, वो आप ज़रूर देखिए। वो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे और आपके 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज कैसे हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं ये सारा कुछ आपको रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। मैंने खुद 2 बार SSC-GD का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। एक बार मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई कि फाइनल लिस्ट, और सेकंड टाइम मैंने CRPF में ज्वाइन किया था। मैंने 2 साल की सर्विस दी, देन उसके बाद रिज़ाइन कर दिया। तो बाकी जो भी आपके डाउट्स हों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको आपके कमेंट्स के लेके ज़रूर आऊँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए और इस बार सिलेक्शन ज़रूर ले लीजिएगा। GD में आपको कौन सी पोस्ट बेस्ट लगती है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। ऑल द बेस्ट।